राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, मेरे महादेव जी से, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी माँ शेरावाली, मेरी माँ दुर्गे, मेरी माता आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, सभी आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाएं। यही मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, मेरे प्रभु। हे मेरे मालिक, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे भक्त की जो औरत है उसकी कथा बताऊंगा। उसकी खुद की लिखी आप बीती है ये। एक औरत है, वो सत्यनारायण भगवान जी की भक्त है, और उसके यहाँ पर एक पड़ोस में एक वृद्ध आदमी था। वो गाय उसने पाल रखी थी, लेकिन उसका पालन पोषण उससे नहीं हो रहा था। वो लाचार था। उसने फिर वो कमज़ोर होने के कारण खुली छोड़ दी, और खुली छोड़कर जो गांव में विचरने लगी। और ये इनके पास में ही घर था इनका। जो लेडी है, लक्ष्मी नाम है इनका, इन्होंने अपनी सच्ची घटना लिखी है और सच्ची कृपा है सत्यनारायण भगवान जी की, क्योंकि विष्णु भगवान की भक्त है वो। तो शुरू करते हैं कैसे कैसे गाय के साथ उनका चमत्कार दिखाई दिया विष्णु भगवान ने, उनकी कैसे सुनी। तो ये दोस्तों, ये उसके भाई ने लिख रखी है, जो एक उनकी सच्ची कथा वाली कृपा है, सच्ची कृपा। तो वो बता रहे हैं कि मेरी बहन, तो वो लड़का है जो जिसकी बहन है, जिसके साथ ये घटना घटी, वो बता रहा है। मेरी बहन अत्यंत भक्त हृदय एवं स्वभाव से शांति प्रिय है। वे हमेशा विष्णु भक्ति में और सनातन सभी धार्मिक कार्यों में लगी रहती हैं। एक दिन बृहस्पतिवार होने के कारण मेरी बहन का व्रत था, क्योंकि विष्णु भगवान जी का गुरुवार का बृहस्पतिवार का व्रत होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन उनकी बहन का व्रत था। हमारे पड़ोस में एक बाबा जी रहते थे। उनके घर एक बच्चिया थी जो बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उसे ना तो कोई चारा देता था और ना ही पानी। उसे खुला छोड़ दिया गया था। वही बच्चिया घूमते फिरते संयोग से घर के पास आ गई। हमारे द्वार पर सूखने के लिए हमने गेहूँ फैलाया हुआ था। बच्चिया आकर गेहूँ खाने लगी। इतने में मेरी बहन की दृष्टि उस बच्चिया पर पड़ी और वे उसे भगाने के लिए दौड़ी। बच्चिया तो एकदम बहन को आते हुए देख तेजी से भागी, लेकिन दुर्बल होने के कारण भाग ना सकी और थोड़ी ही दूर पर जाकर धम से गिर पड़ी। बहन बच्चिया के पास गई तो बच्चिया बेसुध पड़ी थी। बहन के हाथ पांव कांपने लगे और वह उसे होश में लाने के लिए प्रयत्न करने लगी। थोड़ा सा पानी लेकर मुंह पर डाला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी निराश हो गई, अब करती भी क्या। अचानक बहन जी दौड़ी हुई पूजा कक्ष में पहुंची और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, बच्चिया को होश आ जाए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे नारायण, हे नाथ, हे दया कीजिए मेरे प्रभु, चमत्कार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अगर वह बच्चिया कहीं
हमारे द्वार पर मर गई तो मुझे गो हत्या का महान पाप लगेगा। भगवान, मुझे अपना जीवन अब पाप में दिखता है मेरे प्रभु। ऐसा कहते हुए वे विष्णु भगवान का थोड़ा सा प्रसाद लेकर बछिया की तरफ दौड़ी और मन ही मन उन्होंने भगवान का ध्यान किया और वह प्रसाद बछिया के मुंह में डाल दिया। फिर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का नाम जप करने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक चमत्कार हो गया। बछिया उठ खड़ी हो गई और पास ही के मैदान में घास चरने लगी। आंखें खोली तो बहन जी बछिया को इस हालत में देखकर मारे खुशी के पागल हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि आज उन पर भगवान की सच्ची कृपा हो गई है जो उन्होंने बछिया को जीवन दान दिया है। यह घटना बहन जी ने मुझसे बताई तो मैं सुनकर भाव विभोर हो गया। सच ही तो कहा है कि जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है भगवान उसे सब संकटों से निवृत्त कर देते हैं। मेरी आंखें भी नम हो रही है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय शिव शंकर। हे राम मेरे नाम। दोस्तों, बहुत ही अच्छी छोटी सी सच्ची घटना है ये। इसे सुने और आगे भी शेयर करें ताकि भगवान के प्रति हमारी आस्था और दृढ़ हो और हमारी भक्ति प्रबल हो। बस यही मेरी कामना है और कुछ नहीं। दोस्तों, सभी का सहयोग, मेरे सभी सनातनी भाई सहयोग करें और जितना भी हो सके अपने धर्म को सुदृढ़ता से उसका पालन करें, उसे माने, उसे जाने। तभी हमें अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पता चलेगा कि कितना महान मेरा धर्म है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की।